नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बहुत सी वीडियोस YouTube के अंदर ऐसी हैं जो कि स्पेशली डिफेंस पर्सनल के लिए बनाई गई हैं, जो कि DSP अकाउंट के रिगार्डिंग बनाई गई हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि DSP अकाउंट है क्या। तो DSP अकाउंट एक तरीके का डिफेंस सैलरी पैकेज है जो कि बहुत सारे बैंक जैसे कि ICICI बैंक, देन आफ्टर PNB बैंक और SBI बैंक, जो कि मेरी नॉलेज में है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बैंक होंगे जो कि स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ CAPF जैसे BSF, CRPF। तो इनके लिए भी इनके अकाउंट हैं। तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगा SBI के DSP अकाउंट की। तो सबसे मेन एक क्वेश्चन जो रहता है सबका, सर मेरा अकाउंट SBI के अंदर है और उसमें मेरी पेमेंट या फिर पेंशन आ रही है, तो मैं कैसे पता करूं कि मेरा वो DSP अकाउंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने पासबुक का फ्रंट पेज देखेंगे, अगर आपका DSP अकाउंट होगा तो उसके सामने ही जो अकाउंट टाइप होगा उसमें DSP लिखा रहेगा। अगर आपका सर्विस वाला है तो नॉर्मल DSP लिखा रहेगा, और आपका पेंशन है मतलब पेंशन जाने के बाद आपने इस DSP सर्विस अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना हो तो वहां पर जो PAI क्लेम है उसमें फर्क है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पासबुक के फ्रंट पेज में ही DSP लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे आप सर्विस हो या फिर पेंशन हो। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि मेरा DSP अकाउंट है या नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरा नॉर्मल अकाउंट है लेकिन मैंने DSP अकाउंट नहीं किया है, तो कैसे करें। आपने कुछ नहीं जाना है, नॉर्मली आपने जाना है बैंक में और उनको बोलना है कि मेरा सर ये अकाउंट है, इसमें सैलरी आ रही है, आप इसको DSP में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो DSP अकाउंट है ना, स्पेशली यहाँ पर 3 चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे नंबर 1 हो गया आपका ऑन ड्यूटी वालों के लिए, चाहे वो JCO या OR हो या फिर अफसर्स हो, उनका सर्विस अकाउंट। देन आफ्टर जो पेंशन आ रहे हैं DSP पेंशन अकाउंट। उसके बाद जो अग्निवीर न्यूली रिक्रूट हो रहे हैं उनके लिए, अग्निवीर के लिए भी DSP अग्निवीर अकाउंट खोला गया है। बाकी जो फैमिली पेंशन है, इन केस कोई ESM पेंशन आने के बाद उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है और उनकी फैमिली को पेंशन मिलता है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा उनके लिए अलग से अकाउंट खोला हुआ है। तो वो भी SBI रिश्ते करके एक अकाउंट खुलता है जो कि फैमिली पेंशन है। तो उस चीजों का यहां पर आपने ख्याल रखना है। एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे पेंशनर्स जो ऑन ड्यूटी हैं और रिटायर आते हैं लेकिन उनका अकाउंट DSP सर्विस वाला ही चलते रहता है, लेकिन वो उसको पेंशन अकाउंट नहीं करते हैं। अगर आप पेंशन आ चुके हैं और आपका सर्विस का ही अकाउंट चल रहा है, तो इन केस कोई इंसिडेंट होने पर जो पेंशन आने के बाद 30 लाख रुपए का क्लेम मिलता है, वो नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि ESM को पता ही नहीं चला कि उसको सर्विस वाला अकाउंट जो DSP सर्विस से है DSP पेंशन में कन्वर्ट करना है और इंसिडेंट हो गया। तो SBI, अब यहाँ पर जो बात करूँ मैं, जो ये क्लेम है ये SBI हर साल रिन्यू करती है। जो फिलहाल ये चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, ये सितंबर का महीना है 2023। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो पेंशनर के लिए है 30 लाख का क्लेम, और ऑन ड्यूटी के लिए है, इंसिडेंट अगर कोई हो जाता है 50 लाख का क्लेम है। तो इसकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। अगर अगले साल ये रिन्यू होगा जनवरी 2024 में, तो हो सकता है वो क्लेम ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिलहाल जो ये कंडीशन है, ऑन ड्यूटी के लिए 50 लाख और देन आफ्टर जो पेंशनर है उनके लिए 30 लाख, लेकिन ऑन ड्यूटी वाले का सर्विस अकाउंट होना चाहिए और पेंशन वाले का DSP पेंशन अकाउंट। अब ये DSP सर्विस वाले को DSP पेंशन में कैसे चेंज करें, तो नॉर्मली मैं एक बताता हूं। सिंपल सी आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि सेवा में श्रीमान बैंक मैनेजर जो भी आपका है दिल्ली, DSP सर्विस अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट में बदलने हेतु। तो नॉर्मली आपने लिखना है कि श्रीमान सो एंड सो, मैं मार्च 2023 में पेंशन आ गया था, तो उस समय मेरा सर्विस अकाउंट था, तो इस अकाउंट को मैं DSP पेंशन अकाउंट में करना चाहता हूं। और उसके साथ आपके नॉर्मली PPO लगेगा, देन आफ्टर एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, और आपने ब्रांच में दे देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रांच वाले मना कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। आपने उस एप्लीकेशन की 2 फोटोकॉपी रखनी है और ब्रांच में दे देनी है, और एक में आपने रिसीविंग रख लेनी है।
अब वो ब्रांच की टेंशन है कि आपका डीएसपी सर्विस से पेंशन में करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी टेंशन है। आप वो टेंशन मत लीजिए, उनका काम है, वो लोग करेंगे, उनकी हटी का आप अपने ऊपर मत लीजिए। आप उनको एप्लीकेशन दे दीजिए और रिसीविंग करा लीजिए। अगर नहीं पता है तो वो उनका इंटरनल मैटर है, वो वहाँ पता करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्विस कोड दे दीजिए, ये कर दे दीजिए, वो इंटरनल मैटर है, उनके सिस्टम में है, आपने उससे कुछ नहीं लेना। आपने नॉर्मल एप्लीकेशन देनी है कि सर्विस अकाउंट से डीएसपी सर्विस अकाउंट से डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। अब रही बात यहाँ पर अग्निवीर के लिए, तो बताओ यहाँ पर अग्निवीर के लिए जो अकाउंट है वो डीएसपी अग्निवीर के नाम से है, तो दैट इज सेपरेट अकाउंट अदर देन दी डीएसपी सर्विस एंड डीएसपी पेंशन। तो जहां पर जो फैसिलिटीज हैं डीएसपी सर्विस अकाउंट में थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज हैं और डीएसपी पेंशन अकाउंट में थोड़ा सा कम फैसिलिटीज हैं। और यहाँ पर मैंने एक आरटीआई डाला था तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा। मैंने एक आरटीआई डाला था कि सर अगर कोई सोल्जर ग्लेशियर, क्योंकि जो पीआई क्लेम है नॉर्मली इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो ये केवल एक्सीडेंट केस में मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे लाइन में सो रहे हैं और उनको एकदम से हार्ट अटैक आ गया, तो ये केस पीआई में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो बहुत सी ऐसी क्वेरी हैं जो मैंने आरटीआई के थ्रू डाली है। कुछ एक क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिल गया। जो मैंने यहाँ पर डाला था, पीआई का मतलब है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा एक्सीडेंट बोथ ड्यूरिंग ड्यूटी और लीव, चाहे आप ड्यूटी में हो या लीव में हो, आपको इस जो 50 लाख की एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबल होंगे। और यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको कोई मिलिटेंट अटैक हो गया या नक्सलाइट अटैक हो गया या कोई एक्शन में कोई कैजुअलिटी होगी तो यहां पर भी वो अप्लीकेबल है। और एनिमी का एक्शन लाइक एलओसी या एलएसी के पास कोई इस तरह की काउंटर बम्बारमेंट हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वहां पर भी एप्लीकेबल है। एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग कोई चल रही है, नॉर्मली एक्सरसाइज वगैरह चलती है और वहां पर कुछ एक्सीडेंट से डेथ केस हो जाता है तो वहां पर भी पीआई क्लेम के लिए एलिजिबल है। देन आफ्टर स्नेक बाइट्स, तो स्नेक बाइट्स भी इसके ऊपर इंक्लूड है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो यहाँ पर मैंने आरटीआई डाली हुई है। ये देखिए मेरे को रिस्पॉन्स आया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, डिसीज स्पेकुलर टू हाई एल्टीट्यूड एरिया लाइक एचएपीओ और पैराजंप, मतलब पैराजंप से अगर कोई कर रहे हैं और वहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है या कैजुअलिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पार्शियली और देन आफ्टर परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर भी इसके क्लेम है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉज ऑब्लिक एलिमेंट इज नॉट इंटाइटल, ये साफ लिखा हुआ है, नेचुरल डेथ है तो वहां पर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और दे रखा है, इवन डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग बीपीटी और पीपीटी हैज नॉट क्लियर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। जिन्होंने भी एसबीआई से इंश्योरेंस किया है, मतलब एसबीआई ने जिन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ है उस कंपनी ने डीएसपी अकाउंट के लिए ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि ड्यूरिंग बीपीटी एंड पीपीटी अगर इनकेस कोई इंसिडेंट हो जाता है तो दैट इंसिडेंट विल बी कवर अंडर दी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और नॉट। तो दैट इज अ सस्पिशियस। तो मैंने उसके बारे में एक मेल डाला हुआ है हायर अथॉरिटीज एसबीआई को, तो मैंने बोला है कि सर इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज क्लियर दैट पॉइंट। तो मैंने उनको मेल डाला हुआ है, कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगा। तो जिसकी भी क्वेरी है मुझे इस वीडियो के कमेंट में पक्का डाल दीजिएगा, मैं आपको पूरी ऑफिशियल नेक्स्ट जो वीडियो है पूरी ब्रीफ में बता दूंगा और आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल मेरा अकाउंट भी सर्विस अकाउंट ही है, तो यहाँ पर मैं उसको अभी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना कि मैं क्या यहाँ पर करता हूँ। थैंक यू।